सूरदास पद संख्या 8। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधय ईस। इंद्रिय शिथिल भई से केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अपनी अंधी आंखों से अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करने वाले महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग: जिस समय उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने जाते हैं, गोपियां उनके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से मना करते हुए कहती हैं। डैश लगा दीजिएगा, अब आगे लिखिएगा व्याख्या। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं जो हम एक मन में भगवान कृष्ण की प्रीति बसा कर रखें और एक मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। एक हुतों सो गयो श्याम संग, मेरे पास एक ही मन था, हम सभी के पास एक ही मन था जो कि भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे? को आराधय इस, अब भला आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करेगा? एक मन था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में सर्वथा असमर्थ हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, अब तो भगवान कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई, अर्थात इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। शिथिल होना होता है थक जाना, रुक जाना, ठहर जाना, काम करना बंद कर देना, छोड़ देना। ज्यों देहि बिन शीस, जैसे बिना धड़ के सिर किसी काम का नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बिना हम सब भी किसी काम के नहीं हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जब तक भगवान कृष्ण के पुनः आगमन की आशा है तभी तक हमारे शरीर में सांसें भी चल रही हैं। जीवन कोटि बरिस, और इस प्रकार से उनकी आशा में, उनके आगमन की आशा में, वापस लौटने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित भी रह सकते हैं। कोटि बरिस, कोटि माने करोड़, बरिस माने वर्ष, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो परम सुंदर भगवान कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईस, जोग माने योग, योग माने मिलन, और एक योग साधना। तुम तो हर प्रकार की साधना के स्वामी हो, मिलन के स्वामी हो, अर्थात तुम ही हमारा मिलन भगवान कृष्ण से करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को स्पष्ट बता देती हैं कि हे उद्धव, नंद के लाल भगवान कृष्ण के बिना हमारा कोई और स्वामी नहीं हो सकता, हम किसी और ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज, शैली गीतात्मक, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य। अभी आपने यहाँ पर देखा जोग शब्द आया है, जोग एक बार प्रयोग हुआ है। जोग का अर्थ मिलन और जोग का अर्थ योग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ एक जगह आपने देखा होगा ज्यों देहि बिन शीस, यहाँ उपमा अलंकार है। अनुप्रास उपमा और श्लेष अलंकार लिख लीजिए। छंद गेय पद।